हरे कृष्णा। यदि मुझसे कोई पूछे कि आपका भगवत गीता से सबसे होप गिविंग वर्स कौन सा है, तो मैं कहूँगा अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है ना, अनन्या चिंतयन्तो मां, मेरा जो चिंतन करता है अनन्यता से, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का ख्याल मैं रखता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं खुद उसका ख्याल रखता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कथा है जिसमें भगवान ने दिखा दिया कि किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, तो उस व्यक्ति का ख्याल मैं खुद रखता हूँ। उसे कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए यदि, तो मैं उसकी देखभाल करता हूँ। आई प्रोवाइड वॉट एवर ही लैक्स एंड आई प्रोटेक्ट वॉट एवर ही हैव, राइट। तो एक छोटी सी कहानी बताऊँगा। ये वृंदावन की कहानी है और बहुत ज़बरदस्त कहानी है और करीबन 50 साल पहले की ये रियल स्टोरी है। तो ये स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए है जो कहते हैं कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कि भगवान लीला करते भी है कि नहीं, कि भगवान ने केवल 5000 साल पहले लीला की है, अभी कोई लीला नहीं करते। ऐसा नहीं है। ये आप कथा सुनिए और देखिए कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं और हमारे साथ भी यदि हम उसी प्रकार से भक्ति करेंगे तो ज़रूर हमारे साथ वो व्यवहार करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वृंदावन की बात है, एक साधु थे। वो जब भी आते थे तो लोग कहते थे कि जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो एक किसी व्यक्ति ने पूछा दूसरे साधु से कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, ये तो साधु है। तो उस व्यक्ति ने कहानी बताई, तो वो ही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, वो साधु ने कहा कि जो जज साहब है वो एक्चुअली असल में जज थे। दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था और उसमें एक लोक अदालत थी जिसमें ये जो व्यक्ति है, जो आप उसे जज साहब कह रहे, वो पहले जज थे। तो उस व्यक्ति ने कहा वो जज थे, इतना अच्छा खासा कमाते थे, तो वृंदावन में अब साधु का जीवन क्यों जी रहे, फ़कीर का जीवन क्यों जी रहे, माधुकरी क्यों मांग रहे। तो इस व्यक्ति ने, इस दूसरे साधु ने उसका जवाब दिया। वो कहते हैं कि जो जज साहब थे उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना हुई, ऐसी घटना घटित हुई जिससे वो पूरा अपना जीवन उन्होंने भगवान की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया, वृंदावन के साधुओं के लिए न्योछावर कर दिया। तो चलिए वो कहानी सुनते हैं। तो उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। और ये जो भोला था वो असल में भोला था। एक्चुअली एक बात बताऊं मैं आपको, कृष्ण भी भोले हैं और इसलिए उन्हें केवल भोले व्यक्ति पसंद है। कृष्णा इज सिंपल एंड सिंपलिसिटी प्लीजेस हिम। तो जिसका भी हृदय भोला है ना, तो भगवान को वो आकर्षित कर सकता है। जिसके मन में कपट है, हरे कृष्णा, भगवान आप कुछ भी कर लो, अट्रैक्ट नहीं होंगे। दुर्योधन का एग्जाम्पल ले लो, कितना उसके मन में कपट था और भगवान को 56 भोग चढ़ाना चाहता था। भगवान ने लिया नहीं लिया, क्योंकि जैसे हमने बताया कि भगवान कृष्णा इज सिंपल, भगवान बहुत सादे है, सरल है, भोले है भगवान। तो भोले व्यक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो यदि हमारे मन में कपट है तो हम प्रयास करेंगे कि उसे हम दूर करें, अपने आप से, अपने मन से निकाल दें उसे, राइट। तो इस जो व्यक्ति था भोला था और उसे लोग पूछते थे कि ये क्या है, तो केवल एक ही जवाब देता था। उसको आप कुछ भी पूछो एक ही उत्तर मिलता था, हमें क्या पता, केवल रघुनाथ जी को पता। क्या बोले वो, हमें क्या पता, केवल रघुनाथ जी को पता। तो भगवान राम के ऊपर बहुत सी उन्हें श्रद्धा थी, बहुत निष्ठा थी, केवल हरिनाम लेना और भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी मेरे ऊपर निर्भर रहता है मैं उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, भगवान कहते हैं, राइट। तो ये व्यक्ति वैसा ही था, भगवान के ऊपर डिपेंड था, पूरी तरह से निर्भर था। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत,
राइट। तो उसी प्रकार से भक्त को कृष्ण निर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर तो ठीक है, पर हमें सबसे पहले कृष्ण निर्भर बनना है, कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तभी कृष्ण हमारे साथ व्यवहार करेंगे, रेसिप्रोकेशन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति था उसे 2 बेटे थे, एक पुत्री थी। पुत्री विवाह योग्य हुई तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी हमें अपनी जो बहन है, छोटी सिस्टर जो है, उसकी शादी करवानी है, तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत लगेगी, क्यों ना आप जो सेठ है उसके पास जाके, जो साहूकार है, राइट, उसके पास जाके 1 रुपया लेके आइए। उस समय की बात है तो 1 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो गए और साहूकार से 1 रुपया लाया। बेटों ने कहा कि हम अभी कमाने लग जाएंगे और आपको पैसा दे देंगे, आप साहूकार को दे के आना, जो भी ब्याज है हम चुकता कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो खुश हो गया और बेटी का विवाह जो था बड़े धाम धूम से उन्होंने मनाया। राइट, और तब इस भोला ने सोचा कि अभी बस हो गया, ज़िंदगी बहुत हो गई, मैं अभी केवल रघुनाथ जी के पास जाऊंगा और भगवान की भक्ति में, रघुनाथ जी की भक्ति में अपना मन लगाऊंगा। अभी पुत्री का तो विवाह हो गया, राइट, मेरी तो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी भगवान के पास चला जाऊंगा, भगवान के मंदिर में रहूँगा। तो उनके बेटों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और अपने पिताजी को दिया और बोले पिताजी वो साहूकार का जो भी धन है हम लौटा देंगे उसे। तो पिताजी गए, भोला पैसे लेके साहूकार के पास गया और साहूकार को उसने ब्याज सकट पैसा वापस कर दिया। और साहूकार ने कुछ एक चिट्ठी के ऊपर लिखा और चिट्ठी उस व्यक्ति को, भोला को दे दी और बोला कि भोला पढ़ो इस चिट्ठी में क्या है। भोला ने क्या उत्तर दिया? सब रघुनाथ जी को पता, हमें क्या पता। तो जब ये उत्तर साहूकार ने सुना तो साहूकार को पता चल गया कि इस भोला को पढ़ने लिखने नहीं आता। उसके मन में पाप आ गया, सोचा इस भोला को हम पागल बनाएं, इस भोला से हम और पैसे लूटें। तो उसने कहा कि भोला ये चिट्ठी मुझे वापस कर दो, और बोला भोला आप मुझे पानी लेके आओ, तब तक मैं और कुछ लिखता हूँ इसके ऊपर कि आपने पैसे मुझे दे दिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे ही भोला पानी लेने गया तो इस साहूकार ने क्या किया, जो ओरिजिनल चिट्ठी थी उसको छुपा दिया और दूसरी एक चिट्ठी पे लिख दिया कि भोला ने पैसे नहीं दिए। पहले लिखा था भोला ने पैसे दिए, वो चिट्ठी खुद के पॉकेट में डाल दी क्योंकि उसने सोचा कि इसके साथ चीटिंग कर दे एक बार फिर से, उसे फंसा दे और पैसे उससे लूट ले। और दूसरी चिट्ठी पे लिख दिया कि भोला ने मुझे पैसे नहीं दिए। भोला सामान्य था, सीधा साधा था, भोला था, उसने चिट्ठी ली, मंदिर में आया, भगवान के चरणों में अर्पण कर दी। राइट, और इमीडिएटली उसने देखा कि घर के सामने पुलिस आए हैं। तो उसने पुलिस को पूछा कि भाई ये क्या हो गया, मेरे घर के सामने पुलिस आए हैं, पंचायत के लोग खड़े हैं। तो लोगों ने उन्हें कहा कि आपने साहूकार का पैसा वापस नहीं दिया है तो आपको हम कैद करने आए हैं। तो भोला सोचने लग गया, अरे भाई ये क्या बात हुई, अभी तो मैं पैसे देने गया था उनके पास, उन्होंने मुझे चिट्ठी के ऊपर लिख के दिया। बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, चलो आप पुलिस स्टेशन चलो, थाने में चलो। तो उनको थाने में लाया गया, जज के सामने पेश किया गया। जज ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आपने पैसे क्यों नहीं उनके वापस किए। तो भोला ने कहा महाराज जी मैंने तो पैसे वापस कर दिए ब्याज सहित, मुझे मेरे बेटों ने कुछ पैसे दिए और मैंने वही पैसे साहूकार को दे दिया, आप देखिए चिट्ठी। तो चिट्ठी जैसे ही पेश की, चिट्ठी में कुछ विपरीत लिखा था, पर जज को पता चल गया कि साहूकार जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने भोला से कहा कि भोला तुम और जब साहूकार व्यवहार कर रहे थे तो तुम्हारे बीच में कौन था वो व्यक्ति जो सब कुछ देख रहा था, आप दोनों का व्यवहार। तब भोला ने क्या उत्तर दिया, रघुनाथ सब कुछ जानते हैं, रघुनाथ थे वहाँ पे। तो जज ने क्या किया, रघुनाथ जी के नाम से समन जारी कर दिया। अभी जज को पता नहीं है रघुनाथ है कौन। भोला ने बोल दिया रघुनाथ थे बीच में, तो समन जारी कर दिया रघुनाथ। तो जो चपरासी था गांव चप्पा चप्पा ढूंढता रहा कि रघुनाथ कौन है, भाई रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है, पूछता रहा रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कोई है क्या, रघुनाथ कोई है क्या।
दिन भर घूमा, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। तो भोला से पूछा, भाई ये रघुनाथ है कौन? तो बोले वो मंदिर में रहते हैं रघुनाथ। बोले हाँ ठीक है, मंदिर में रहते हैं। तो गए मंदिर में, पुजारी खड़ा था, बोले रघुनाथ को दे दो। तो चपरासी को लगा ये पुजारी है रघुनाथ, तो दे दिया। और पुजारी ने हस्ताक्षर करके उसे रिसीव्ड करके नोट दे दिया। तो पुजारी पढ़ने लग गया, उसमें समन्स था। समन्स मतलब आपको कोर्ट में हाजिर होना है, उस प्रकार से वो चिट्ठी होती है। तो पढ़ने लग गया। पंडित जी हंसने लग गया। उसने कहा, भगवान से भगवान आपकी लीला तो अगाध है। कोई लोग आपको फूल चढ़ाते हैं, कोई कपड़े चढ़ाते हैं, कोई परिभूषा वेशभूषा चढ़ाता है। आपको आज किसी ने, आपके भक्त ने समन्स चढ़ाया है। भगवान आपकी लीला तो अगाध है। तो भगवान के चरणों में समन्स को अर्पण कर दिया। और जब तारीख थी तब पंडित जी ने भगवान को सुंदर से सुंदर कपड़े पहनाए, क्योंकि पंडित जी सोच रहे थे कि भगवान आपकी लीला तो अगाध है। आप हमेशा यहाँ पे समय बिताते हैं, आज पहली बार आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं, तो मुझे आपको अच्छे से अच्छे कपड़े देने होंगे। देखिए यही भाव है, यही भाव है। जब हम उस भाव के साथ अर्पण करते हैं भगवान को कुछ चीज़ें, तो भगवान उसे प्राप्त कर ले हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, राइट। तो इस भाव के साथ भोला ने प्रार्थना अर्पण की, उसी भाव के साथ उस पुजारी ने भगवान को कपड़े अर्पण किए, राइट। और कोर्ट का जो तारीख था, उस दिन भोला चला गया कोर्ट में। और तब चपरासी ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। आपने सुना होगा, पर ट्रेडिशनल कोर्ट्स में ऐसा होता था कि सो एंड सो पर्सन हाजिर हो, हाजिर हो, लाइक दैट। तो जैसे ही तीसरी आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने काठी के साथ धीरे धीरे उसके सिर पर वो टर्बन था, और धीरे 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 चलते चलते वो कटघरे में खड़ा हो गया। और वो बहुत झुका हुआ था, पर उसकी जो पूरी प्रतिमा थी, उसका जो पूरा शरीर था, दिव्य था, तेजोमय था। वृद्ध था वो, पर तेजोमय शरीर था उसका। तो उस जज ने पूछा, आप रघुनाथ हो? तो उस व्यक्ति ने जज के पास देखा, और जब जज ने उस व्यक्ति के पास देखा तो उसके होश उड़ गए। वो सोचने लग गया, भाई ये व्यक्ति है कौन? मेरी हृदय को इतना आकर्षित कौन कर रहा है ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति? वो सोचने लग गया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही रघुनाथ हूँ। तो जज ने पूछा, क्या आप इन दोनों के व्यवहार में थे? क्या आप देख रहे थे? भगवान तो सब कुछ देखते हैं। उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान कहते हैं गीता में, मैं सब कुछ देखते रहता हूँ। उपदृष्टा, राइट। भगवान ने कहा, हाँ मैंने देखा है कि इस साहूकार ने एक जो चिट्ठी है जिसके ऊपर सही सब कुछ लिखा है, वो सो एंड सो कपाट में छुपाई गई है, आप उसे जाके ढूंढ लीजिए। तो इमीडिएटली पुलिस को भेजा गया और उस चिट्ठी को प्राप्त किया गया, जिसमें लिखा था कि भोला ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। और तब जज ने कहते हैं ना हम उसे कि बाइज्जत बरी कर दिया। तो बाइज्जत बरी कर दिया भोला को। भोला बहुत खुश हो गया और भगवान के ऊपर श्रद्धा अखंड हो गई उसकी। पर कहानी यहाँ पे रुकती नहीं, सुनिए, जाइए मत कहाँ। तो जज ने सोचा ये व्यक्ति कौन है, इतना अट्रैक्टिव, इतना आकर्षित। तो उसने भोला से पूछा, भोला ये व्यक्ति था कौन? तो उसने कहा, ये तो रघुनाथ है, आप जाइए उस मंदिर में, वो रघुनाथ जी वहाँ पे ही है। तो उसे पता चला कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये तो साक्षात भगवान थे। और उसे पता चला मैं कितना पापी हूँ, मैं बैठा रहा और भगवान कटघरे में खड़े रहे, मैं कितना पापी हूँ। तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया और इमीडिएटली तुरंत ही वो वृंदावन चले गए। और वृंदावन में कोई भी मंदिर में जाते नहीं थे, दूर से ही, बाहर से ही वृंदावन की रज अपने सिर पे लगा लेते थे। लोग पूछते थे मंदिर में तो आओ, तो वो कहते थे नहीं 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 नहीं, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मैंने भगवान को बैठने के लिए भी नहीं दिया, मैंने भगवान को खड़ा रखा। तो ये हमेशा, ये जो चीज़ थी उन्हें हमेशा बुरी लगती थी, वो हमेशा खड़े रहते थे, राइट। और मंदिर में जाते नहीं थे, सोचते थे कि मैं भगवान से नज़र कैसे मिलाऊं, मैं तो पापी हूँ, इस प्रकार से। तो हमने इस कहानी से देखा कि किस प्रकार से भगवान एक सिंप्लिसिटी से आकर्षित हो जाते हैं और किस प्रकार से
भगवान का यदि वो व्यवहार हमारे साथ हो जाए तो हमारी उनके ऊपर निष्ठा इतनी प्रबल हो जाती है कि हम भगवान के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा जॉब रहा होगा उनका, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के लिए, भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान के वो अनूठे दर्शन के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और भगवान के लिए अपना जीवन वृंदावन में समर्पित कर दिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।